हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए रीड करते हैं। 3 girls, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है, एक पार्क है, उसमें एक सर्कल है, 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो उस सर्कल में ऑन द सर्कल खड़े हैं रेशमा, सलमा एंड संदीप। तो कहीं 3 पॉइंट्स होंगे जहां पे हम रेशमा, सलमा और मनदीप को पॉइंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेशमा खड़ी है, हम इसको आर से नाम दे देते हैं। एक जगह सलमा खड़ी है, हम उसको एस बोल देते हैं। एक जगह हमारी मनदीप खड़ी है, उसको हम एम बोल देते हैं। ठीक है। अब रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने सलमा को ना बॉल थ्रो किया, एंड सलमा ने मनदीप को थ्रो किया, एंड मनदीप ने रेशमा को थ्रो किया। तो ऐसे ही खेल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है, एंड बिटवीन रेशमा, सलमा एंड मनदीप, नहीं ये रेशमा नहीं है, बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। और सलमा और मनदीप के बीच में भी क्या है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। मीन्स अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, देखिए तो कुछ ऐसे बन जाएगा। इन दोनों का डिस्टेंस है ना, ये कितना हो गया, 6 मीटर का डिस्टेंस है। बॉल थ्रो कर रही है। अब सलमा क्या कर रही है, मनदीप को भी थ्रो कर रही है बॉल, है ना। तो ये डिस्टेंस भी कितना बताया, 6 मीटर बताया। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। अब पूछा गया, अच्छा, और मनदीप रेशमा को दोबारा थ्रो कर रही थी, तो कुछ यूं होगा। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा एंड मनदीप की जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, हमको ये फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है। अब देखिए एक ट्रायंगल बन गया है ना, एक सर्कल था, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल शेप बन गई। रेशमा बॉल थ्रो कर रही है सलमा को, सलमा कर रही है मनदीप को, और मनदीप कर रही है रेशमा को। तो ऐसे ही खेल रहे थे। तो जिसमें ये डिस्टेंस 6 दिया है, ये डिस्टेंस 6 दिया है, हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमको इसको, इसमें एक रेडियस भी दिया था हमको 5 मीटर का। तो वो इस फिगर में तो कहीं यूज नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो यूज करना ही होगा। तो रेडियस देखिए आपको पता है, अगर हम ओ आर और ओ एम को ज्वाइन कर दें तो रेडियस मिल जाएगा, और साथ ही साथ ओ एस को भी ज्वाइन कर दें तो 3 रेडियस मिल जाएंगे हमको, है ना। सेंटर से ऑन द सर्कल का किसी भी पॉइंट पे अगर हम ज्वाइन करते हैं तो रेडियस बन जाता है, एंड रेडियस एक सर्कल का एक ही होता है। तो अगर हम ओ एस को ज्वाइन कर दें, देखिए ओ एस को ज्वाइन कर दिया, ओ आर को ज्वाइन कर दिया, है ना, और साथ ही साथ ओ एम को भी ज्वाइन करते हैं, तो हम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, और ये इसके इक्वल होगा, और ये पूरी लाइन भी इक्वल होगी, मतलब तीनों इक्वल होंगे, है ना। और ये भी इक्वल दे रखा है हमको, तो आर एस और एस एम भी इक्वली दे रखा है, दोनों 6 मीटर है। और हमारा सर्कल कितना है, 5 मीटर। ये भी 5 मीटर हो जाएगा, और ओ एस भी 5 मीटर हो जाएगा, है ना। ये पूरी लेंथ भी 5 मीटर हो जाएगी। अब देखिए इनको ज्वाइन करने से हुआ क्या, हमको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। देखिए दो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ओ एस आर एंड ओ एस एम, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, है ना। अब हमको तो इस ट्रायंगल से हमको ये फाइंड आउट करना है ना, और ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, अच्छा एक ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, एम हो गया, आर हो गया, इसको हम पी क्यू आर पी दे देते हैं। पी हमने इसको पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कि आरपी और पीएम का डिस्टेंस क्या होगा। अगर इन दोनों का डिस्टेंस पता चल जाए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आरएम का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, है ना। तो देखिए और क्या दिख रहा है, और देखिए, अच्छा आरएम एक कॉर्ड है, आरएम एक कॉर्ड है इस सर्कल की, है ना। इस कॉर्ड पे सेंटर से एक लाइन अगर ड्रॉ होती है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और बाइसेक्ट भी करेगी। मींस आरपी और पीएम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मींस अगर हम ये 3 डॉट लगाते हैं तो आरपी और पीएम क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, दोनों एक्स को ऐड कर देंगे तो हमको रेशमा और मनदीप की जो डिस्टेंस वो मिल जाएगी। ठीक है। अब ये हमको फाइंड आउट करना है। अब एक ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते, 90 डिग्री हमको मिल गया। 90 डिग्री में क्या पाइथागोरस लग सकती है,
पाइथागोरस लग सकती है। तो अगर हमको ये साइड पता चल जाए, है ना, ओपी अगर पता चल जाए तो आरपी निकल सकता है, या आरपी अगर पता चल जाए तो ओपी निकालने की जरूरत ही क्या है, फिर तो हमको ये आरपी जो मिल गया तो पीएम भी मिल गया, है ना। तो एक कंडीशन ये है। तो इस ट्रायंगल में कुछ 90 डिग्री है। अच्छा, अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, मैं पहले हम इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, पहले तो इतना जो आपको समझा वो लिख लेते हैं एक बार हम। देखिए, सॉल्यूशन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले हम इतना लिख लेते हैं, ठीक है, O सेंटर है। एंड पहले हमने क्या किया था, आर एस एम। अच्छा, मान लेते हैं रेशमा आर एस एम, आर एस एन एम आर पॉइंट्स वेयर आर से रेशमा, एस से सलमा एंड एम से मनदीप, है ना। आर एस एम आर पॉइंट्स वेयर रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आर एस एम पॉइंट्स वो पॉइंट हो गए जहां पे रेशमा, सलमा और मनदीप खड़े हैं, ठीक है। अब हमको दिया है कि ये डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमको आर एस जो डिस्टेंस वो दी गई है 6 मीटर, ठीक है, और एस एम जो डिस्टेंस दी है वो भी दी गई है 6 मीटर, ठीक है। और रेडियस, रेडियस हमको दिया गया है 5 मीटर का। अच्छा, तो ये हम बाद में लिख लेंगे। अब हम इसमें लिख लेते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है, हमको फाइंड, अच्छा हमको फाइंड करना है। टू फाइंड, फाइंड लिख लेते हैं यहाँ पे। हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ आर एम, आर एम की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने जो हमको रेडियस पता था तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ आर, है ना, एंड ओ एम एंड ओ एस। हमने ओ आर, ओ एम और ओ एस को ज्वाइन कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, ये तीनों क्या रेडियस है, एंड ओ आर, ओ एम एंड ओ एस आर बिकम रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, ऐसे लिखते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बन गए। तो मीन्स ये तीनों क्या हो गए, 5 मीटर के हो गए, ठीक है। अब देखिए, इतना हमने कर लिया, हमने लिख लिया। अब देखिए, अगर मैं आर एस पे, आर एस भी एक कॉर्ड है ना, कोई थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो आर एस एक कॉर्ड है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, आर एस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ये बाइसेक्ट कर देगी, है ना। एक पॉइंट मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम दे दीजिए कुछ भी, क्या यूज नहीं हुआ है, क्यू यूज हुआ है, क्यू यूज नहीं, क्यू, हम इस एक को पॉइंट को नाम दे देते हैं। तो हमने ओ क्यू ड्रॉ किया आर एस पे, तो 90 डिग्री मिल गया, है ना। अब 90 डिग्री मिल गया और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये 6 मीटर था आर एस, तो 6 मीटर था, तो 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, है ना, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये 90 डिग्री बन गया। तो हमने क्या किया, अच्छा कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ड्रॉ ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन आर एस, ठीक है, ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन आर एस। तो देयरफॉर ये ओ क्यू तो 90 डिग्री बन गया, देयरफॉर ये आर एस को बाइसेक्ट भी करेगा, तो आर क्यू इक्वल हो गया क्यू एस के भी, है ना, थ्योरम है ये। तो अगर ये ऐसे इक्वल पार्ट्स में हो गए तो ये 3 हो गए, क्यू मिड पॉइंट बन गया, मिड पॉइंट बन गया, तो ये और ये इक्वल होंगे, देयरफॉर, अच्छा इक्वल्स टू यहाँ पे 3 मीटर भी लिख लेते हैं, तो तभी ये 3 मीटर भी हो गया, आर क्यू भी 3, क्यू एस भी 3, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये 90 डिग्री है। अगर आप इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखें, ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, ये क्यू, ये ओ और ये आर, है ना, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर एक ट्राइंगल बन गया जहां पे ये 90 डिग्री है, आपका आर क्यू 3 है, और ओ आर तो रेडियस है 5। तो आपका ओ एम निकल सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से ये निकल सकता है। देखिए, अब लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ओ आर क्यू, ठीक है, वेयर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, है ना।
तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो ओ आर कितना है हमारा 5 का स्क्वायर, ओ क्यू क्या है ये हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, और क्यू आर क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो गया, ये ओ क्यू हो गया, और ये 9 हो गया। तो ओ क्यू क्या आ जाएगा आपका, ये 9 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, तो ओ क्यू मान लीजिए, ठीक है ऐसे लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो गया, है ना। 16 हो गया तो ओ क्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, जब स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 मीटर, तो मीटर में तो मीटर लिखना पड़ेगा, तो ओ क्यू हमको मिल गया 4, है ना। ओ क्यू ये जो डिस्टेंस है ये हमको मिल गया 4 मीटर ओ क्यू, ठीक है। अब ओ क्यू अगर मिल गया तो देखिए, अगर ओ आर एस ट्रायंगल जो स्टार्टिंग में बना था, ये 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 ठीक है, ओ एस आर, ओ आर एस जो ट्रायंगल है जिसमें ओ आर और ओ एस क्या है, ये तो रेडियस है ना, तो 5 5 होंगी दोनों, और आर एस कितनी है 6 है, ये कितना है 4 है, तो हमको इसका एरिया निकल सकता है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी पता है हाइट भी पता है, तो इसका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो एरिया निकालना है इसका एक बार, सो इन ट्रायंगल ओ आर एस लिख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब बेस क्या है इसका, बेस है आपका आर एस क्या है आपका 6, एच क्या है ओ क्यू, है ना, ओ क्यू क्या है 4, तो ये अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 और 12, तो आपका क्या आ गया 12 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ ओ आर एस, एरिया ऑफ ओ आर एस क्या आ गया 12 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अब एरिया ऑफ अगर ओ आर एस आ गया 12, तो अब देखिए, अगर हम इसी ट्रायंगल में अगर हम बेस अगर आप चेंज कर दें, इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ओ आर एस में अगर हम बेस, अभी हमने आर एस लिया था, अगर हम बेस को ओ एस ले लें, तो ये देखिए आरपी जो दिख रहा है, आरपी ये निकल सकता है, हमको एरिया पता है इस ट्रायंगल का 12 है, तो हमको हाइट निकल सकती है, क्योंकि बेस हमको पता ही है, ओ एस क्या है रेडियस है, तो ओ एस हमारा तो 5 सेंटीमीटर है, हमको एरिया पता है, हमको बेस बेस पता है, तो हाइट निकल जाएगी, है ना। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, अगर हमको एरिया पता है, अब इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ आर एस टेक बेस एज क्या था ओ एस, है ना। यहाँ पे मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ नया, जैसे ये है, ठीक है, ये आपका ओ एस हो गया, ये आपका आर था, ठीक है। अब आपको देखिए, ये आपका ओ एस क्या है, रेडियस है, ये हमको 5 दिया है, इसका एरिया कितना है 12 मीटर स्क्वायर, और ये जो आर एस है ये क्या होगी, हाइट होगी, तो ये निकल सकती है इजीली, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ओ एस, इंटू हाइट क्या है आर एस, ठीक है। तो ओ एस कितना है हमारा 5, हाइट हमको निकालनी है, और हमको एरिया कितना हमको पता है 12 है ना। अब देखिए, ये 2 उस तरफ चला जाएगा, है ना, 2 उस तरफ चला जाएगा, और आपका 5 आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 12 इंटू 2 अपॉन में 5 इक्वल्स टू आर एस आ गया, है ना। तो देखिए आर एस आ गया, कैसे आएगा, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 को 12 से कर लीजिए, करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट से 0, 5 2 जा 5 4 जा 20, ठीक है, ये हो गया आर एस। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और डेसिमल यहाँ पे था, ये आ गया आपका मीटर में बात हो रही है, तो देखिए आर एस आपका आ गया 4.8 मीटर, 4.8 मीटर आपका आर एस आ गया। अब देखिए
अगर सॉरी आर एस आ गया, आर पी है ना ये पॉइंट तो पी था। अच्छा मैंने 5 को आर एस समझ लिया तो मैं आर एस लिख दिया मैंने, तो ये आर पी है, सॉरी सॉरी, ठीक है ये आर पी है, आर पी है। तो देखिए आर पी आ गया आपका 4.8 कितना है, हाँ आर पी आ गया आपका 4.8। तो हमको पता है कि आर पी और पी एम क्या है, दोनों इक्वल है, तो 4.8 प्लस 4.8 आर एम हो गया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। नाउ हमको पता है कि आर एम जो है वो क्या है, आर पी प्लस पी एम है ना। आर पी फिगर दिख रही है आपको, अच्छा यहाँ देख लीजिए, आर एम क्या है, आर पी प्लस पी एम है, और आर पी और पी एम दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हम 4.8 प्लस 4.8 लिख सकते हैं, और इनको ऐड कर दीजिए। 4.8 ही है आई थिंक, हाँ 4.8 ही है, 8 8 16, 4.8 और 9 आ गया वो, तो 9.6 मीटर। तो आर एम क्या आ गया आपका, 9.6 मीटर आर एम आ गया। हमको यही फाइंड आउट करना था, यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा लॉन्ग है बट आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, क्या क्या हमने ड्रॉ किया, है ना। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।